नमस्कार दोस्तों। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीनियस कोचिंग सेंटर में। तो जैसा कि आपने देख लिया होगा थंबनेल पे कि हम लोग आज ऑप्शन से क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में आ जाते हैं और ये बहुत ही माइंड डिस्टर्ब कर देते हैं। तो आज के बाद अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप इन क्वेश्चनों को चुटकियों में हल कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं देरी न करते हुए। आते हैं पहले क्वेश्चन पे। आप क्वेश्चन को स्क्रीन पर देख लीजिएगा और मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर देखता हूं। क्वेश्चन दिया गया है, एक संख्या के दो अंकों का योग 10 है। यदि अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो इसका मान 18 बढ़ जाता है तो वह संख्या क्या होगी। तो इसमें देखते हैं कि ऑप्शन क्या दिए गए हैं। ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे ए बराबर दिया गया है 46। दूसरा दिया गया है बी बराबर 64। तीसरा दिया गया है सी बराबर 19 और चौथा डी बराबर 28। अब यहाँ पे कह रहा है दो संख्याओं का योग दो एक संख्या के दो अंकों का योग 10 है। तो एक संख्या है जिसके दो अंकों का योग क्या है 10 है। तो एक संख्या एक मान लेते हैं क्या 46 है, 64 है, 19 है, 28 है। तो देखते हैं इन संख्याओं में किसका योग 10 है। जो जिसका योग 10 होगा वही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं 6 और 4 10, ये भी 10 और ये 6 4, ये 6 और ये 4 ये भी 10 हो रहा। 9 1 ये भी 10 हो रहा। 8 और 2 ये भी 10 हो रहा। तो यहाँ पे सभी 10 हो रहे हैं। तो यहाँ पे आंसर निकालना इम्पॉसिबल है। इसलिए क्या करेंगे, दूसरा मेथड यहाँ पे देखेंगे। अब आगे भी सवाल में कुछ कह रहा है कि यदि अंक आपस में बदल दिए जाएं तो इसका मान 18 बढ़ जाता है। यदि यदि अंक आपस में बदल दिए जाएं तो इसको बदल के देखते हैं। जो संख्या ऑप्शन से लेंगे, पहला ऑप्शन लेंगे, इसके अंक बदलेंगे तो आपस में बदलेंगे तो इकाई का अंक दहाई के स्थान पर आ जाएगा 6 और दहाई का अंक इकाई के स्थान पर आ जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि 10 बढ़ जाता है। तो पहली संख्या तो ये थी, अब जब बदल दिए तो ये होगी। अब घटा के देख लेते हैं, अगर 10 बढ़ रहा है तो यही संख्या हो जाएगी। 14 से 6 गया 8 बचा। 6 से अब यहाँ पे 14 से यहाँ पे एक हासिल गया, बचा 5 यहाँ पे। अब यहाँ 5 से 4 जाएगा तो 1 बचा। यहाँ कितना बच रहा है 18 बच रहा है। यही कह रहा था कि संख्या संख्या 18 बढ़ जाती है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमको इनको चेक करने की जरूरत भी नहीं है, हमारा आंसर हो गया है। ऑप्शन ए इसका हमारा आंसर हो गया है। तो बढ़ते हैं इसी तरह दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, एक दो अंकों की संख्या का और उसके अंकों को आपस में बदल देने से बनी संख्या का योग 99 है। यदि दोनों अंकों का अंतर 3 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब फ्रेंड्स यहाँ पे क्या करेंगे, इसको भी हम लोग ऑप्शन से ही करेंगे तुरंत। एक बार आप सीख जाइए, आप इसको बहुत ही आसानी से 10 सेकंड में, मात्र 10 सेकंड में कर पाएंगे। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। दिया गया है एक दो अंकों की संख्या का और उसके अंकों को आपस में बदल देने से बनी संख्या का योग कितना है 99 है। तो यहाँ पे दिया गया है एक दो अंकों की संख्या, तो दो अंकों की संख्या इसमें दी गई है। देखते हैं कौन सी है। इसका ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है 27, दूसरा ऑप्शन 45, तीसरा ऑप्शन 63, चौथा ऑप्शन 54। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं, एक दो अंकों की संख्या और उसके अंकों को आपस में बदल देने पर संख्या का योग कितना होता है 99 होता है। तो यहां से हम चेक करके देखते हैं, एक ये संख्या मान लेते हैं, पहली ये संख्या है, इसके जब अंकों को बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगी, पहले इकाई का अंक दहाई के स्थान पर आ जाएगा, दहाई का अंक इकाई के स्थान पर आ जाएगा, तो ये 72 हो जाएगा और ये 27 तो है ही। अब कह रहा था जो बदली जाती है नई संख्या बनती है और पहले की संख्या दोनों का योग कितना हो जाता है 99।
2 और 7 9 और 7 और 2 9। तो यहाँ पे देखिए दोनों का योग कितना हो रहा है 99। तो ये संख्या हो सकती है, लेकिन अभी इसको हम देखेंगे क्या, यदि दोनों अंकों का अंतर 3 है। अब यहाँ पे कह रहा है दोनों अंकों का अंतर क्या होगा 3 होगा। तो यहाँ पे दोनों अंकों का अंतर तो 3 हो ही नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 2 है। तो 7 से अगर 2 घटा दे तो क्या बचेगा 5 बचेगा। इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये गलत है ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, ये क्या है 45 है। अगर इसके अंकों का योग बदल दे तो ये क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा। और ये जब 54 हो जाएगा तो अब इसमें क्या करेंगे, ये 45 घटा जोड़ देंगे, क्योंकि दोनों का योग कह रहा है जो बदली हुई संख्या पहली संख्या का योग। तो ये क्या हो जाएगा 4 और ये 9 हो जाएगा। 5 9 और 5 4 9 ये भी हो जाएगा। अब लेकिन इसमें कह रहा है कि यदि दोनों अंकों का अंतर 3 है, तो दोनों अंकों का अंतर देख लेते हैं। ये 5 है और ये 4 है। अगर घटाएंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। 5 से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। इसका मतलब 3 नहीं आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। हमारा दूसरा ऑप्शन भी कट गया। तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या है 63 है। 63 दिया गया है। अब इस संख्या को बदलेंगे तो क्या हो जाएगी 39 नहीं 36 हो जाएगी, क्योंकि इकाई का अंक दहाई के एक स्थान पर आ जाए, दहाई का अंक इकाई के स्थान पर तो 36 हो जाएगा। अब पहले दिया क्या गया है 63। अब जोड़ते हैं दोनों को जोड़ेंगे तो 6 और 3 9 हो जाएगा, और 3 और 6 ये भी 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है योग तो 99 आ रहा है, लेकिन देखते हैं दूसरी शर्त ये फॉलो कर रहा है या नहीं। यदि दोनों अंकों का अंतर क्या है 3 है, तो यहाँ पे देखते हैं दोनों अंकों का अंतर 3 है कि नहीं। 6 से अगर हम 3 घटा दें तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसका मतलब ये दोनों नियम फॉलो कर रहा है। जब हम संख्या के अंकों को आपस में बदल देते हैं तब ये क्या हो रहा है 99 हो रहा है। और जब उसी संख्या को हम क्या करते हैं, उसी संख्या के अंकों को घटाते हैं तो वो अंतर 3 आ रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। आप लोग तब तक तीसरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 24 है। यदि हम उस संख्या में 45 जोड़ दें तो प्राप्त की गई नई संख्या वह होती है जिसमें अंकों की अदला बदली हुई है, वह मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स इसमें क्या कर रहा है कि आंसर मतलब इसमें पता करना है जो संख्या प्राप्त होती है नई संख्या उसको आंसर मानना है। तो यहाँ पे देखते हैं पहली शर्त क्या कर रहा है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल क्या है 24 है। 2 अंकों की संख्या जो दी गई है उसका गुणनफल कितना है 24 है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन से इसको भी करेंगे। ऑप्शन नंबर ए बी सी और ये डी, सभी ऑप्शन लिख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए बी और सी और ये डी। ए क्या है, ए है 54 है, बी क्या है 83 है, सी 38 है और ये 45 है। अब यहाँ पे क्या दिया गया 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल क्या है 24 है। तो यहाँ पे संख्या दी गई ये इकाई का अंक ये दहाई इनका गुणा करते हैं। अगर इसका गुणा करेंगे तो ये आएगा 4 5 को 20 आएगा, लेकिन उसमें क्या कह रहा है 24 है। तो ये तो हो ही नहीं सकता, इसको तो हम पहले ही काट देते हैं, क्योंकि दोनों संख्याओं का गुणनफल 24 होना चाहिए था। यहाँ पे 20 आ रहा है तो पहले ही कट जाएगा। अब दूसरा चेक करते हैं, ये 8 24 ये हो सकता है, लेकिन जब दूसरी शर्त फॉलो करेगा तब इसको आंसर मानेंगे। ये 8 24, ये 4 पंजे 20 ये भी नहीं हो सकता है। मतलब 2 ऑप्शन तो पहले से ही कट गया, हमारे पास बचे सिर्फ 2 ऑप्शन। दूसरा स्टेप क्या कर रहा है, यदि हम उस संख्या में 45 जोड़ दें तो प्राप्त की गई नई संख्या
वह होती है जिसमें अंकों की अदला बदली हो जाती है। तो यहां पे देखते हैं, ये क्या है, 83 है। ये ये क्या, हमको इन दोनों ऑप्शनों को चेक करना है। ये 83 है, इसमें कह रहा है कि 45 अगर जोड़ दें, अगर इसमें 45 जोड़ दें तो यहाँ पे जहां पे 8 है वहां 3 हो जाना चाहिए, और जहां 3 है वहां 8 हो जाना चाहिए, मतलब अंकों की अदला बदली हो जानी चाहिए। अब यहाँ पे हम करेंगे, इसमें जोड़ देते हैं 45। 83 में अगर हम 45 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, ये 3 और ये 5, ये 8 हो जाएगा, और ये 8 और ये 4 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 128। तो यहाँ पे तो अंक बदलने की बात ही नहीं, यहाँ 83 है और यहाँ क्या हो गया, 128। इसका मतलब ये भी ऑप्शन कट गया। अब ऑप्शन बचा हमारे पास क्या, ऑप्शन सी बचा, यही हमारा आंसर हो गया। अगर आप इसको भी चेक करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए। देखिए इसको भी चेक करते हैं। इसको कैसे चेक करेंगे, ये 83, ये दिया गया 38। अगर 38 में हम 45 जोड़ दें, क्योंकि वहां पे कह रहा था 45 अगर जोड़ दें तो अंकों का स्थान क्या है, बदल जाता है। तो अंकों का स्थान क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो ये अगर 8 और 5 जोड़ेंगे तो 13, 13 का 3 हो जाएगा, हासिल 1 आएगा, और ये 4 और ये 3 और 1, सॉरी 3 और 4 7 हो जाएगा, 7 और 1 8 हो जाएगा, मतलब 83। ये आंसर फॉलो करा, क्योंकि देखिए यहाँ पे कह रहा था अंकों की अदला बदली हो जाती है जब 45 जोड़ दिया जाए। तो यहाँ पे जहां पे 3 है देखिए 8 आ रहा है, जहां पे 8 है 3 आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके के शॉर्ट ट्रिक के वीडियो हम डेली इसी चैनल पे अपलोड करते हैं। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लीजिए आप तब तक। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। किसी दो अंकों की संख्या का दहाई अंक इकाई से 7 अधिक है। किसी दो अंकों की संख्या का दहाई अंक इकाई से 7 अधिक है। यदि हम संख्या में ये 63 घटाएं तो प्राप्त नई संख्या अंकों को अदला बदली कर बनी है संख्या का पता लगाएं। तो इसमें कह रहा है कि किसी दो अंकों की संख्या का दहाई का अंक जो है इकाई के अंक से 7 अधिक है। तो इसको भी हम लोग ऑप्शन से ही करेंगे। तो पहले ऑप्शन लिख लेते हैं ताकि आपको बताने में आसानी रहे। सी और ये डी, चारों ऑप्शन। ये 81 है, ये 18 है, ये 60 है, और ये 26 है। तो इसमें पहली बात, पहली शर्त क्या है, किसी दो अंकों की संख्या का दहाई का अंक, दहाई अंक इकाई के अंक से 7 अधिक है। दहाई का अंक क्या कह रहा है, इकाई के अंक से 7 है। इकाई का अंक क्या है, 1 है, और दहाई का अंक 8 है। इकाई का अंक 1 और दहाई का अंक 8। ये क्या है, शर्त को फॉलो कर रहा है। ये 1 है और ये 8 है, इसका मतलब ये 7 क्या है, ये 7 अधिक है। इसका मतलब ये आंसर हो सकता है, लेकिन कब, जब दूसरी शर्त फॉलो करेगा तब। तब तक के लिए हम इसको मानते हैं कि ये आंसर हो सकता है। दूसरा चेक करते हैं, दूसरे में क्या दिया गया है। अब ये तो एकदम विपरीत है। इसमें कह रहा था कि इकाई का अंक जो है, इकाई के अंक से दहाई का अंक 7 अधिक है, यहाँ तो 7 कम है, इसका मतलब ये तो गलत ही हो जाएगा। दूसरा चेक करते हैं, तीसरा ऑप्शन। ये भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे इकाई का अंक जो है 2 है और दहाई का अंक 6 है। ये तो सिर्फ 4 अधिक है, उसमें 7 अधिक की बात कर रहा है। ये देख लेते हैं, इकाई का अंक 6 है और दहाई का अंक 2 है। ये तो क्या हो गया, ये तो 4 कम हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता। अब इसको चेक करने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको अब चेक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे तीनों ऑप्शन पहले से कट चुके हैं, क्योंकि उसमें कह रहा था कि इकाई का अंक जो है दहाई के अंक से 7 कम है, या फिर दहाई का अंक इकाई के अंक से 7 अधिक है। बात तो एक ही है, ये तीनों ऑप्शन कट गए। आप इसको चेक करें या ना करें, आंसर आपका ए हो जाएगा करेक्ट।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, एक दो अंकों की संख्या और संख्या के अंकों को परस्पर बदल देने से प्राप्त संख्या के बीच अंतर 54 है, उस संख्या के दोनों अंकों के बीच का अंतर है। तो अब इसमें बताना है कि उस दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या है। अब यहाँ पे ऑप्शन में दो संख्याएं तो दी नहीं, दो अंकों की संख्या तो दी नहीं गई है। अगर यहाँ पे ऑप्शन में दो अंकों की संख्या दी गई होती तो हम लोग इसको कर लेते ऑप्शन से, इसको ऑप्शन से नहीं करेंगे। अब आपको एक बात याद रखनी है कि अगर आपको दो अंकों की संख्या मानना है तो आपको ऐसे मानना होगा, दो अंकों की संख्या 10x प्लस वाई, 10x प्लस, ये मानना है आपको 10x प्लस वाई, हमेशा 10 दो अंकों की संख्या मानना है ये। तो इसमें क्या कह रहा है कि एक दो अंकों की संख्या और संख्या के अंकों को परस्पर बदल देने से प्राप्त संख्या के बीच अंतर इतना है। तो पहले तो संख्या यही रही होगी, पहली संख्या रही होगी 10x प्लस वाई। अब कह रहा है कि संख्या को जब बदल दिया गया है अंकों को, तो ये y तो इधर आ जाएगा, y इधर आ जाएगा, और ये 10 जो है y के गुणे में चला जाएगा, और माइन ये क्या हो जाएगा प्लस x हो जाएगा, और अंतर कितना हो जाएगा कह रहा है 54। मतलब पहली जो संख्या है उसके जब अंकों को बदल दिया जाता है तो उसका अंतर कितना आ जाता है 54। अब इसको हल कर लेते हैं, देखते हैं। x 10x प्लस वाई, और ये माइनस से गुणा कर देंगे तो 10y माइनस एक्स बराबर 54 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे 10x से 1x जाएगा तो कितना बचेगा 9x, और ये 10y से माइनस 10y से प्लस का 1y जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 9y बराबर 54। अब यहाँ पे क्या करेंगे x माइनस वाई, और इसमें से 9 कॉमन ले लेंगे तो 54 इधर हो जाएगा। अब x माइनस वाई बराबर 54, और ये 9 इसके बटे में भेज देंगे, 9 छंग 54, तो 6 बार जाएगा ये। अब ये 6 बार जा रहा तो x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब उसमें क्या कह रहा था, उसमें कह रहा था कि एक दो अंकों की संख्या और संख्या के अंकों को परस्पर बदल देने से प्राप्त संख्या के बीच अंतर 54 है, उस संख्या के दोनों अंकों के बीच अंतर बताइए। तो दोनों अंकों के बीच अंतर पूछ रहा था, तो दोनों अंकों के बीच अंतर कितना हो गया 6, तो 6 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्या हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड्स, इसमें हमने प्रैक्टिस के लिए 6-7 क्वेश्चन लिए हैं। ये क्वेश्चन हम आपको बताएंगे और अगला क्वेश्चन आपको करना होगा, और अगर ये समझ में आया हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और 7वें क्वेश्चन का आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो चलिए इसको मिटा देते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन को, 6 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यदि दो अंकों की संख्या के यदि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 13 है, यदि उन अंकों को आपस में बदल दिया जाता है तो संख्या 27 कम हो जाती है, बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें ऑप्शन से इसको भी करेंगे, इसमें भी दो अंक दिए गए, इसको भी ऑप्शन से कर लेते हैं। पहले ऑप्शन लिख लेते हैं, ए क्या है बी सी और ये डी, सभी ऑप्शन लिख लेते हैं। ए 85 है, बी 76 है, सी 67 और डी 58 है। डी क्या है 58 है। अब इसमें कह रहा था पहली शर्त क्या है, पहली शर्त है यदि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 13 है। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि कौन कौन सी संख्या के अंकों का योग 13 है, तो उसी को हल करके देखते हैं, बाकी काट देते हैं। यहाँ पे 8 और 5 13, ये योग 13 हो जाएगा। 7 और 6 13, ये भी 13, 6 7 13, ये भी 13, 5 8 13, ये भी 13। मतलब ये चारों ऑप्शन पहली शर्त को
पहली शर्त को ये चारों ऑप्शन फॉलो कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, दूसरी शर्त को लागू करेंगे। कह रहा है यदि उन अंकों को आपस में बदल दिया जाता है तो संख्या 27 कम हो जाती है। अब पहला बदल के देखते हैं, अगर अंकों को बदलेंगे तो 85 जो है, ये 85 क्या हो जाएगा, ये अंकों को बदल देंगे तो 58 हो जाएगा, क्योंकि 5 8 की जगह पर आ जाएगा, 8 5 की जगह पर चला जाएगा, और ये पहले 85 दिया गया है। तो इसको घटा के देखेंगे, अगर 27 कम है तो यही ऑप्शन आंसर हो जाएगा। 15 से, अगर इसमें एक लेंगे, 15 से 8 जाएगा, 7 बचेगा, और यहाँ पे 7 बचेगा, 7 से 5 जाएगा और 2 बचेगा। यही क्या है, ये दूसरी शर्त को भी फॉलो कर रहा है, इसका मतलब यही आंसर हो जाएगा। अब आपको ये तीनों करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पहले मिल चुका है और आप कॉन्सेप्ट भी समझ चुके हैं। आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता तो हम तीनों बता देते। तो चलिए, आपको अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपको आपके लिए होमवर्क है, और आप इसको करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।